Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Grow Math and also welcome to class 9th mathematics. Students क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सबके सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को, चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 को। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस करना है कि इस चैप्टर का नेम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें हमने टोटली जो डिस्कस करनी है, हमने जो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर होंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले रियल नंबर्स जो हैं वो मीन्स के कम्बिनेशन है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, तो मीन्स के जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन फाइंड करते हैं तो हमें मीन्स के रियल नंबर हासिल होते हैं। ठीक है, तो जब इसका हम फाइंड कर ले मीन्स के इंटरसेक्शन तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ही ये है कि आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेटा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि नेक्स्ट जो है वो रेगुलरली 9th चैप्टर की जो है वो बाकायदा तौर पर हर एक्सरसाइज के लेक्चर आपको रेगुलर डेली बेस पे मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आपको 10th क्लास के, 8th क्लास के, 7, 6 जो भी आपको जो भी लेक्चर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। देखें जी, सबसे पहले रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से। ठीक है, तो इसका जो सेट है ऑल द नंबर रिटर्न इन द फॉर्म पी ओवर क्यू, मीन्स के वो तमाम नंबर, तमाम अदाद जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जाएं तो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, नातक अदाद कहलाते हैं। ठीक है, ये होता है नातक अदाद। ठीक है, उसके बाद ये बेटा इसका सेट अगर मैं लिखूं क्यू रैशनल नंबर का सेट है पी ओवर क्यू, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं पी क्यू कहाँ बिलोंग करते हैं, ये पी क्यू बिलोंग करेंगे जेड के अंदर। जेड इंटीजर है जिसमें क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, जिसमें बटे में जो क्यू है वो कभी भी 0 नहीं होगा, तो फिर ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं तो उसको हम डिनोट करेंगे क्यू के ऊपर ऐसे बार, ये जो है आपको ये लाइन नजर आ रही है तो ये इरेशनल नंबर का साइन है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को हम प्राइम क्यू से जो है वो उसको डिनोट करेंगे। इसके अंदर एक नंबर है x, वो x है क्या? x जो है वो कभी भी p बटा q की शक्ल में नहीं होगा। p q बिलोंग करेंगे z में से, इंटीजर में से, और इसमें भी q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। मीन्स के ये जो है वो डेफिनेशन बनती है इनकी जो है वो रैशनल और इरेशनल नंबर की। ठीक है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एक चीज है MCQ के लिए, वो ये है कि रियल नंबर का सेट जो है, रियल नंबर बनते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब हम यूनियन लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका जो है वो यूनियन लेते हैं मीन्स के रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब इंटरसेक्शन ले लें तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, मीन्स के खाली सेट हमें मिलता है। तो ये बेटा इसकी मेन जो है वो कंसेप्ट है रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, और ये दो चीजें जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के लिए। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो बेटा क्वेश्चन जो है इसके फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख लिए हैं। अब हम बताएंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है, मींस के इनमें से कौन कौन सा रैशनल है, कौन कौन सा इरेशनल है। तो बेटा सबसे पहले जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं, मींस के उसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता तो वो इरेशनल होते हैं। जैसा कि 2, 3, 5, 6, 7, 8 मींस के इनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, जजर पूरा पूरा नहीं आता, तो ये इरेशनल नंबर मींस के गैर नातक अदद होते हैं। ठीक है, अगर कोई जजर के अंदर नंबर आ जाए और वो कंप्लीट स्क्वायर हो तो फिर वो रैशनल होता है। जैसा कि 4 आ जाए, 16 आ जाए, 9 आ जाए, 25 आ जाए, तो ये बेटा हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। इनके अलावा जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं आते, जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं आता, तो फिर वो इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है, 3 जो है वो पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं आता, तो ये हमारे पास होगा इरेशनल होगा। ठीक है, इसी तरह 1/6 मीन्स के वो तमाम नंबर जो बटे की शक्ल में लिखे जाएं तो वो हमारे पास रैशनल होते हैं। ठीक है, तो ये रैशनल होगा। इसी तरह पाई जो है, पाई की जो वैल्यू है ये बेटा 3.14 अप टू सो ऑन, ये मींस के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ये पी हमारे पास पाई जो है ये इरेशनल नंबर है। लेकिन सम टाइम जो है वो बच्चों का ख्याल होता है कि पाई जो है वो लिखा जाता है इस तरह 22/7, तो ये तो रैशनल होगा, बटे की फॉर्म में लिखा गया है। लेकिन इसमें एक और चीज ये भी है कि अगर इसको डिवाइड करें, इसका जो आंसर है पॉइंट के बाद समथिंग डिजिट्स के बाद जो है वो आ जाए तो फिर वो रैशनल होता है। लेकिन ये तो ये कहीं भी नहीं रुकता, ये अप टू 100 ऑन जारी रहता है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, और अब ये 15/2 जो है
ये है तो बटे में, लेकिन ये हमारे पास रैशनल है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल आ गया। उसके बाद 7.25, बेटा 7.25 जो है ये हमारे पास रैशनल होगा, क्यों, क्योंकि ये अशारिये के बाद इसके 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स के बाद कोई अप टू 100 नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा ये क्या है, ये भी रैशनल होगा, ठीक है। इसी तरह 29 का स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास इर्रेशनल होगा। ये 29 जो है स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं आता, तो ये इर्रेशनल होगा, ठीक है। इस तरह हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। तो बेटा इसी तरह हम मूव ऑन करेंगे इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हमें जो है वो फ्रैक्शन में वैल्यूज दी हुई हैं, उसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मींस के अशारिये में तब्दील करना है। तो बेटा फर्स्टली हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, उसे हम लिखेंगे सॉल्व करके। फर्स्टली इसका लिखा हमने सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद हमने 17/25 को करना है जी डिवाइड। हमने 17/25 को डिवाइड करना है, 17 को रखा अंदर, 25 पे किया इसको डिवाइड। तो ये हमारे पास बेटा ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया पॉइंट, ठीक है। अब 25 को हम जो है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो ये या इससे कम नंबर हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो हम 25 को ले जाएंगे 6 पे, 25 × 6 जो है वो 150 हो जाएगा हमारे पास। इसको किया सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास जो आंसर आ गया ये 0, 7 में से 5 को माइनस किया तो आ गया 2। यहाँ पे फिर हमने एक 0 लगाया, क्योंकि हमने पहले से अशारिया लगाया हुआ है, तो एक 0 हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 200, 25 8 का जो है ये होता है हमारे पास 200। तो ये मीन्स के पूरा पूरा जो है वो डिवाइड हो गया है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, तो बेटा इसका जो आंसर है 17/25, 17/25 का जो आंसर है वो आ गया 0.68। आप इसको 0.68 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो बेटा इसी तरह हम मूव ऑन करेंगे इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उसमें हमने 19/4 को हमने डिवाइड करना है। तो बेटा फर्स्टली हमने इसको लिखा 19/4 को, ठीक है। तो इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, 19 इसमें भी इक्वल आंसर 19/4 को हमने किया डिवाइड, 19 को डिवाइड किया 4 पे, तो ये हमारा चला गया जी 4 4 × 16, इसको किया माइनस, यहाँ आ गया 3, फिर यहाँ हमने लगाया 0, यहाँ आ गया पॉइंट। अब कितने पे जाएगा 4 7 × 28, इसको किया माइनस, यहाँ बच गया 2, यहाँ लगाया 0, 4 5 × 20। तो बेटा हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 19/4 का जो आंसर आया है 4.75। तो इस तरह हमारा ये डेसिमल फॉर्म में जो आंसर आया है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप 57/8 को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्टली इसका लिखा हमने सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद इसको हमने दोबारा लिखा 57/8, इसको जी हमने करना है डिवाइड। तो इसको मैं बेटा यहाँ सॉल्व करता हूँ। 57 को हमने किया 8 पे, 8 6 दा 8 7 दा 8 7 दा होता है 56, यहाँ पे आ गया बच गया आपके पास 1, यहाँ आ गया बेटा 0 8 1 दा, तो 0 लगाया तो यहाँ आ गया अशारिया 8 1 दा 8, फिर इसको माइनस किया 2, फिर 2 पे गया 8 2 दा, यहाँ पे आना है बेटा हमारे पास 2, 8 2 दा ये हमारे पास हो गया था 0, 8 2 दा 16, इसको किया माइनस, यहाँ आ गया 4, फिर यहाँ 0 लगाया, फिर 8 5 दा 8 5 पे गया तो हमारे पास आ गया 40। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाना है 57/8 को हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7.125, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों के आंसर आ चुके हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे इन्हीं के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये बेटा इसके नेक्स्ट वाले 3 पार्ट्स हैं। अब 3 पार्ट्स को भी हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर, अशारिये के अंदर। तो फर्स्टली हमने लिखा बेटा इसका 4 वाले का सोल्यूशन। तो बेटा अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके जी। तो इसको हम करेंगे डिवाइड, हमने करना है 205/18 को डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 205 को डिवाइड किया हमने 18 पे, तो ये आ जाएगा जी 18 1 दा 18, इसको किया माइनस, यहाँ से आ गया 0, इधर 0 10 10 में से 8 माइनस किए तो आपके पास 2 ऊपर से डाउन किया आपने, 25 हो गया, ये 5 आपने डाउन किया तो यहाँ पे आ गया फिर 18 1 दा 18, इसको फिर आपने किया माइनस, तो यहाँ आ गया 15 में से 8 गए 7, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे कम है तो 0 आया, यहाँ पे लगा दिया हमने पॉइंट, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद तो इसको हमने करना है डिवाइड। नेक्स्ट जो है वो 18 जो है आप लेके जाएं 70 के करीब तरीन 18 कितने पे जाएगा कि आपका 3 पे चला जाएगा,
3 यहाँ पे लिखा 18 मल्टीप्लाई 3, 8 3 हमारे पास होता है 24, 4 लगा, 2 हासिल, 3 एकम 3 और 2 5, 18 3 54 होता है। इसको आपने इधर हासिल लिया, 10 में से 4 गए 6, यहाँ से डाउन किया 1 बच गया, 6 में से 5 गए 1, 16। तो फिर इसको बेटा मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ 18, इसको आपने करना है 16 पे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास था 11.3, तो बेटा फिर यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे 18 को 8 पे आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इसको यहाँ जगह जो है वो कम थी, 18 को 8 से आपने मल्टीप्लाई करवाना, तो इसके करीब 3 चला जाएगा, 8 8 64, 4 लगा, आपके पास बच गया 6, 8 एकम 8 और 6 आपके पास आ गया 14। इसको किया आपने सब्ट्रैक्ट, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बच गया 5, 5 में से 4 गए 1, 16। फिर आपने जो है यहाँ पे 0 लगाया, फिर ये 8 पे चला गया, ठीक है। 18 8 पे 144 होता है, इसको किया माइनस, ये फिर आपके पास यही आता जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास ये सिलसिला जो है वो चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही 16। तो आप जो है इसका आंसर जो हम लिखेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। तो बेटा इसका आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा 11.388 लिख दें, आपकी मर्जी है। अगर आप 8 9 लिख दें तो भी ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह बेटा हम मूव ऑन करेंगे इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इसको करना है जी सॉल्व। सोल्यूशन के बाद हमने लिखा इसी को दोबारा 5/8। अब इसको करें डिवाइड, 5 को अंदर रखा, 8 पे किया डिवाइड। अब यहाँ पे बेटा 5 कम है तो यहाँ लगाया 0, यहाँ पे आ गया हमारे पास पॉइंट। जब हमने इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया तो यहाँ पे चला गया 8 6 पे, 8 6 हो गया हमारे पास 48। तो यहाँ से डाउन किया हमने, इधर लिया हमने 10 10 हो गया, 10 में से 8 गए तो हमारे पास बच गया 2। यहाँ फिर हमने लगाया 0, 8 2 पे 16, ठीक है। तो यहाँ बच गया बेटा आपके पास 4, इसको माइनस किया था 4 बच गया, तो यहाँ लगाया 0, 8 5 पे बच गया आपके पास 40। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ गया है जी 5/8 को डिवाइड करने से 0.625, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ऐसे ही इधर जो है ये आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 25/38 है, तो इसको बेटा हमने जो है वो सॉल्व करना है। 25/38 इसको आप जो है वो 25/38 इसको बेटा हमने 25 को रखा अंदर और 38 को आपने किया डिवाइड। ये कम है तो यहाँ पे लगाया हमने पॉइंट, यहाँ लगाया 0। इसको नेक्स्ट बेटा आप 5 वाला आपने कर लिया। नेक्स्ट इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो नेक्स्ट आप इसको कर लें। आपने कैलकुलेटर का बिल्कुल यूज नहीं करना, जो भी करना है आपने अपने इस कैलकुलेटर से यूज करना है जो आपको अल्लाह पाक ने अता किया है, नेचुरली कैलकुलेटर से, ठीक है। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ रही है, तो आप लाइक लाजमी करें, साथ आप कमेंट करें। अगर आपने चैनल को अभी तक वाकई सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।